आप लोगों ने अपना चेकआउट कर लिया ना सबने? ठीक है। जिंदगी में ना एक चीज है मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन का कोई रूल नहीं है कि मोटिवेशन मिलेगा कैसे। मोटिवेशन सिर्फ मिलता है, मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछे तो मेरा रूल अलग है। मुझे काम करने से मोटिवेशन मिलता है, मुझे लोगों से बात करने से मोटिवेशन मिलता है। आपको हो सकता है किसी को बोले कि यार सुबह लेट तक सोने दो तो बढ़िया मोटिवेट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। किसी को जल्दी उठने में मोटिवेशन मिलता है। बट बिजनेस में डेली बेसिस पे हमें कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि डेली कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट आएगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा आएगा जो शाम तक हमें इरिटेट करके जाने वाला ही है, हमारे सर पे पत्थर मार के जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जुड़े हुए हो, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ोगे तो डेली कोई ना कोई आएगा, कोई कमेंट डाल जाएगा, कुछ और डाल जाएगा, कुछ कर जाएगा। ये सब चीजें आपके साथ चलने वाली है, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एज ए कंपटीटर, कई कंपटीटर ऐसे होते हैं जो अपनी लाइन को आगे बढ़ाने की बजाय दूसरे की लाइन काटने में बिलीव करते हैं। आपको जिंदगी में ऐसा नहीं करना है, किसी की लाइन को काटना नहीं है, अपनी थोड़ी बढ़ा देनी है, आप अपने आप उसके आगे चले जाओगे। तो आपको ये सब चीजें चैलेंज आने वाला है बिजनेस के अंदर कि हमें उनको करना कैसे है। सबसे जरूरी चीज क्या है बिजनेस में, वो है विल पावर। अगर आपने ये सोच लिया ना कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, आप कर सकते हो, इतना आपने सोच लिया, आपने आधा रास्ता पार कर लिया। सिर्फ इतना सोच लिया ना कि आप कर सकते हो, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आप कर सकते हो, इतना आपने सोचा, आपका हाफ वे पहुंच गए, आप आधे रास्ते में आप पहुंच गए। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये बिलीवनेस लेके आइए कि यू कैन डू, आप ये कर सकते हैं, जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप कर सकते हो। आपको लाइफ में, बिजनेस में 5 टाइप के लोग मिलेंगे। मैं आपसे भी पूछूंगा आपकी कैटेगरी उन 5 में से कौन सी है, राइट? 5, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पीपल जो आपको, आप टकराने वाले हो या टकरा रहे हो डेली बेसिस के ऊपर लोगों से। पहले लोग आपको मिलेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल, वो होते हैं जो सिर्फ खराब चीज देखते हैं। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे सादिम फूफा जी होते हैं ना, हलवाई, इसमें मीठा कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें नमक ज्यादा है, राइट? उनको सिर्फ खराब देखना है, उनको पनीर नहीं दिखता, उनको खराब चीज ही दिखनी है। तो हमें अपनी बिजनेस में बहुत सारे जो फूफा जी मिलेंगे जो हमें सिर्फ खराब चीज दिखाएंगे। अच्छा बहुत कुछ है, उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज से, उसको सिर्फ और सिर्फ खराब ही देखना है। ये आपको डेली बेसिस में मिलेंगे, राइट? डेली बेसिस पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, ये तो बोल बट ये इसको पिन पॉइंट कर रहा है। वो उसकी गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, वो उसकी हैबिट है। वो 5 टाइप ऑफ कैटेगरी पीपल होते हैं, उसको पता है कि खराब ही मिलने वाला है। दूसरा क्या होता है कि हु सी गुड एंड बैड बोथ, बट गुड को इग्नोर कर देगा और फोकस बैड पे ही करेगा। उसको दिख रहा है अच्छा खराब दोनों दिख रहे हैं, बट वो अच्छे वाले को डिस्कस नहीं करेगा, वो खराब वाले को डिस्कस करना है। एक होता है कि मुझे देखना ही नहीं है जी, आपके पास अच्छा है, मुझे इससे क्या मतलब, आपने क्या कर लिया, ये हुआ नहीं हुआ वो बताइए। एक देख रहा है कि जी आप अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, बट ये क्या हुआ जी, खराब चीज के बारे में वो डिस्कस करेगा। एक होता है कि वो सी गुड एंड बैड इक्वली करता है एंड इक्वली देखता है और इक्वली बात करता है। चौथे टाइप के जो लोग आपको बात करेंगे, वो आपको गुड एंड बैड दोनों देखेंगे, बट वो बैड थिंग से डील करने में फोकस करेंगे। वो फोकस करेंगे कि मुझे बैड थिंग से, वो चैलेंज लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये आपकी गलत चीज है, इसको हम बैठ के डिस्कस करते हैं, उसको सोल्व कराने में आपकी हेल्प करेगा। आपको क्लाइंट बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ऐसे क्लाइंट आपके पास आएंगे जो आपकी खराब चीज होगी उसको हाईलाइट करेगा, उसको ठीक करवाएगा आपसे, और आपको 2 चीजें सिखाएगा एंड अच्छी चीज की आपकी तारीफ करेगा, राइट? ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। एक होता है हु सी ओनली गुड थिंग, जिसको खराब दिखाई नहीं देता, राइट? हम कौन सी कैटेगरी में, 1 नंबर में कोई है, 2 नंबर में, 2 नंबर में भी कोई नहीं है, 3 नंबर में, 3 में, 4 में, 5 में। जो 5 वाले हाथ खड़ा किए ना सर, वो उनको हिमालय पहुंच जाना चाहिए क्योंकि ये लोग वही कर सकते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, राइट? 5वां नंबर बनना तो आपको मोंक बनना पड़ेगा, मतलब आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। 5वां नंबर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है। ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ राम राम रटना है और अच्छा ही देखना है, बुरा देखना नहीं है। हमें लाइफ में बुरी चीज दिखेंगी। अगर हम 4 नंबर पे है ना, तो वी आर बेस्ट, कि हमें अच्छा देखना है, बुरा भी देखना है, बुरे को डील करना आना चाहिए हमें। अगर हमें डील करना आता है, बुरे को हमें अच्छे से डील करना आता है,
तो वी कैन फोकस ऑन अवर थिंग्स एंड हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीज है। तो प्लीज आप इन 5 लोगों से तैयार रहिए, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपको मिलने वाले हैं आपके बिजनेस के अंदर। लाइफ इज ए लाइक ए क्रिकेट मैच, राइट। क्रिकेट मैच क्या होता है कि एक बॉल आती है, कई बार आप बोल्ड होते हो, बॉलर हमेशा बोल्ड करने के लिए आपको गेंद फेंकता है कि हमेशा हर गेंद पे मैं आउट करूं, इसलिए फेंकता है। लाइफ इज लाइक दैट, ये जो माइंड है डेली बॉल फेंकता है, डेली वो इसलिए बॉल फेंक रहा है कि आप बोल्ड हो। अब आप कितने अच्छे बैट्समैन हो, आपको कितने अच्छे तरीके से आप उसको डिफेंड कर सकते हो, ये आपकी पावर है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सुबह 4 बजे उठना है और साढ़े 3 बजे का अलार्म भरते हैं? 4 बजे उठना है, 3:30 का अलार्म भरते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 4 बजे उठते हैं, 3:30 का अलार्म भरते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4:30 का अलार्म भरते हैं, नहीं भरते? 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे का अलार्म भरते हो? चलो वेरी गुड, 5 बजे पहले का भरते हो ना, 5 मिनट पहले का भरते हो। वो तो सर आपकी एज में जाके नींद नहीं आती। मैं जस्ट आपके साथ मजाक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कर ली। थोड़ा हंसी खुशी चलती रहेगी तो बोर नहीं होंगे, और कुछ नहीं है। हर एक इंसान 90% ऐसे करते हैं, 5 मिनट पहले अलार्म भरते हैं। मतलब हम शाम को सो के क्या सोचते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले हमें फेल होना है, राइट। हमें सुबह उठना है और फेल होना है, ये हमारे दिमाग में है। शाम को हम सोच के सोते हैं 5 मिनट पहले भरेंगे तो 5 बजे उठेंगे, आधा घंटे पहले भरेंगे तो हम पहले ही फेलियर अपने दिमाग में लेके सोते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, राइट। ये इतनी बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं, क्योंकि हमारा माइंड बोलता है कि ये नहीं कर पाएगा, 5 बजे ना, तेरे बस की बात नहीं। 4:30 के अलार्म भर, 3 बार अलार्म बजेगी तो तू हो सकता है उठ ले। राइट, फिर भी नहीं उठ पाते। और ऐसे लोग बिल्कुल नहीं उठ पाते जो 2 बार स्नूज करते, तीसरी बार तो कब वो 6-7 बजते हैं कुछ नहीं पता चलता। तो माइंड आपको ऑलवेज ट्राई करता है कि आप फेल होइए, राइट। आपको डिफेंड करना है अपने आप को, ये मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पहले बता दी है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट डीमोटिवेटेड इन बिजनेस एंड कैम हेयर? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं और बिजनेस फेल होके बैठे हुए हैं, राइट। डीमोटिवेशन इज अ कॉमन इन बिजनेस, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कॉमन थिंग है बिजनेस के अंदर। बट सक्सेस रेयरली कम्स विदाउट सेटबैक्स। एम्बर्स ए ग्रोथ माइंडसेट, लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड टू द अचीव योर गोल्स। सेटबैक होना बिजनेस में लाजमी है, राइट। डीमोटिवेट होना बिजनेस में बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है डीमोटिवेट होना बिजनेस के अंदर। बट अगर आपको अपनी लाइफ को पुश करोगे, जो सेटबैक आपके हुए, जो फेलियर आपके हुए, अगर आप उनसे सीखोगे, अपने आप को पुश करते रहोगे, तो ये गारंटी है कि आप अपना गोल अचीव कर लोगे। आपको थोड़ा कम आता है, थोड़ा ज्यादा आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। आपने यूएस नेवी का नाम सुना है? यूएस नेवी वर्ल्ड की बेस्ट कमांडो माने जाते हैं, है ना। यूएस नेवी कमांडो वर्ल्ड के बेस्ट कमांडो है। वो ऐसे किसी आदमी को भर्ती नहीं करते जो जिंदगी में फेल नहीं हुआ, किसी आदमी को भर्ती नहीं करते, उसको कमांडो हो ही नहीं सकता जो जिंदगी में फेल नहीं हुआ, क्योंकि जो फेल नहीं हुआ वो सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर सकता, राइट। वो कहता है कि फेल आज तक हुआ नहीं है, कभी सिचुएशन ऐसी आई जिसमें थोड़ा फेलियर मिलेगा तो ये तो बौखला जाएगा, राइट, ये डिप्रेस में चला जाएगा। तो हमारा तो बहुत बड़ा, तो ऐसे किसी बंदे को पहला उनका रूल यही है, पहला क्वेश्चन यही होता है कि जिंदगी में फेल कितनी बार हुए हो, राइट। तो जिंदगी में फेल होना बुरी बात नहीं है, फेलियर से सीख के पुश करना अपने आप को, पुश नहीं करना, फेल होके वापसी लौट जाना बुरी बात है, राइट। एक स्टेप और फॉरवर्ड करोगे तो जिंदगी आपके सामने ही है। हाँ, ये सबसे कॉमन थिंग है। हम डिमोटिवेटेड ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया से होते हैं, राइट। इससे सोशल मीडिया से डिमोटिवेट होना बंद कर दीजिए। डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय व्हाट्सएप और इंटरनेट, राइट। हमें लोगों की करोड़ों की इनकम दिखती है, हमें 1000 रुपए में खुश है, कोई दिक्कत वाली बात। आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट पड़ोसी ने स्टेटस लगा दिया मर्सिडीज गाड़ी का, अब प्रॉब्लम हो गई, अब डिमोटिवेट हो गए, अब दुखी हो गए। इसको अगर आप जितने, इसका कंपैरिजन का कोई किसी टाइप का वो नहीं है। आप इस कंपैरिजन को करना बंद कर दीजिए। इंटरनेट यूज करना, डिजिटल मार्केटिंग में जितना जरूरत है उतना यूज करिए। मेरा मोबाइल है, इसमें
कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, इवन व्हाट्सएप भी बहुत कम यूज होता है। और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मुझे रील देखने की जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखने की जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मुझे जरूरत है तो वेब पे काम करना है, मुझे जरूरत है उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स की, मुझे जरूरत है एडवर्टीजमेंट्स की, मुझे जरूरत है रिसर्च की, मुझे जरूरत है टूल की। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या बात कर रहे हो आप, डिजिटल मार्केटर होके आप ये चीजें नहीं रखते। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब थोड़ी है इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये सब कुछ चेक करना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि टक बजा और आपने उल्टे एक हाथ से भी लटके हुए तो भी निकाल के देखना है क्या आया। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, राइट? दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज प्योर demotivation. The internet can be overwhelming, leading to the demotivation to in the business. Set clear cut goal, prioritize your task, limit distraction, leverage the internet as tool of growth and learning. Stay focused on your objection and overcome from the demotivation. आप इंटरनेट को यूज करिए ग्रोथ टूल के लिए, आप इंटरनेट को यूज करिए सीखने के लिए, आप इंटरनेट को यूज करिए अपनी प्रायोरिटीज करिए, अपने टास्क को क्लियर कट सेट गोल करिए। एंड ये जो बहुत बड़ा इसे बोलते हैं ना ड्रग्स का एक नशा है, ड्रग्स। इंटरनेट अपने आप में एक नशा हो गया। हमें चैन नहीं मिलता जब तक हम लोगों के स्टेटस नहीं देख लेते, हमें चैन नहीं मिलता जब तक हम उसकी स्टोरीज नहीं देख लेते, उनकी रील एक बार देखना शुरू करते हैं आंखें नहीं झपकती। मतलब कई बार ऐसे लगता है 2 घंटे बाद अच्छा आंख ये मतलब मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब उसको लगे रहते हैं। दिस इज द प्योर डिमोटिवेशन थिंग्स। इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको डिमोटिवेट नहीं होना बिजनेस में तो इन सब चीजों को आज से बैन कर दीजिए अपनी। वो ड्रग्स है एक, इसको दूर करिए, नशा है ये, राइट? मैंने ये आपको पहले बता दिया। वैसे फेलियर माइंडसेट मत लेके आइए। डू यू वांट टू शेप योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू? यस नो? आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो, अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो गोल्स को? 100% यस। वेरी गुड जी। तो डोंट लेट योर माइंड डिफीट यू। आज से इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? आज से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। दिमाग को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? बट अगर जल्दी नहीं उठे तो शायद हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। दिमाग को किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, गाने सुनना पसंद है। दिमाग को कोई भी चीज ऐसी पसंद नहीं है जो चैलेंजिंग है, राइट? ये माइंड है, ये आपको डिफीट करता है। डिफीट करना बंद कर दोगे तो अपनी डेस्टिनी आप खुद लिख लोगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं ये कैन, एक होते हैं वाटर बोतल। आपको कैसा बनना है? पक्का है? क्या सबाजीत सर सीधा नहीं बैठ सकता? अब सबाजीत कैन बन गया। मैंने इतना ही बोला और अंदर से एक उबाल आ गया। मतलब डेली बेसिस पे हमारे पास होते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया आपको, सॉरी मैंने आपको जानबूझ के मैं आपको नहीं यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ नहीं बोल सकते, वो ठीक बात है। बट कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज आती है, हम बहुत जल्दी कैन बन जाते हैं कि हमें थोड़ा सा कोई हिलाए और हम झाग बन के बाहर निकल जाते हैं, राइट? हमें थोड़ा सा हिलाए कोई और हम झाग बनने को तैयार हैं। अगले का सर फोड़ देंगे, अगले का कुछ भी कर देंगे बाद में, चाहे हमें गोली मारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर बोतल को आप कितना भी हिला लीजिए, ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। कैन को आप इतना सा हिलाओगे, इसको खोल दोगे ढक्कन को, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा, राइट? तो आपको कैन नहीं बनना लाइफ में। और ये कैन ऐसा नहीं कि आप यहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट में बैठे हो, यहाँ पर नहीं। आप देखिए, आप बस में जाते हो, रोड पे जाते हो, आप कितनी बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप कैन बनने को रेडी रहते हो या कैन बन जाते हो कि इसने बोल कैसे दिया, ईगो हर्ट हो गई, इसने कैसे कह दिया मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। हम कितनी बार अपने आप को, ये हम जो हाथ खड़ा किया ना वाटर बोतल, एक्चुअल में नहीं है, राइट? जिस दिन ये बन जाएंगे, इवन मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं, मैं खुद नहीं हूं, ऐसा नहीं है। बहुत बार कैन वाली सिचुएशन हो जाती है एंड बहुत बार झाग बाहर निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये इज नॉट ए इजी थिंग, ये बहुत इजी नहीं है। बट ट्राई करिए
कि ऑलवेज आपको कोई हिलाए तो झाग बनने की कोशिश मत करिए, स्टेबल रहिए, माइंड को स्टेबल रखिए, अपने बिहेव को स्टेबल रखिए, सोचिए इस सिचुएशन में मैं क्या रिएक्ट कर सकता हूं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यार काश उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लेते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती, राइट, ये सिचुएशन नहीं पैदा होती जितनी सिचुएशन पैदा हो जाती है। कई बार बात बड़ी नहीं होती है, कई बार सिचुएशन बड़ी हो जाती है, बात बहुत छोटी सी होती है बट उसको सिचुएशन को बहुत बड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। बिकॉज हर आदमी कैन घूम रहा है, हर आदमी कैन घूम रहा है ना, किसी को कुछ बोले उठा के बंदूक गोली मार देता है आजकल, खासकर ग्रेटर नोएडा है हमारे गुजर भाई, तो ये हमारे भिवाड़ी में भी यही हाल है, राइट। क्यों? क्योंकि आदमी कैन बन गया। आप कितने रोड रेज की घटनाएं देख रहे हो आज के दिन में, कितना वो सब क्या है, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिलना जुलना कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसा पैदा हो रखी है कि हमें कोई थोड़ा सा हिलाए ना तो हम बस बिखरने को तैयार है। हम स्टेबल अपने आप को रख ही नहीं सकते, हम बिल्कुल बिखर जाएंगे, एकदम बिखर जाएंगे कि इसने बोला कैसे, इसने कैसे हमें बोल दिया, मैं इसका सर फोड़ दूंगा, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं। और बहुत क्लोज रिलेशन में कई बार इन चीजों की लड़ाई होती है। सो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए वाटर बॉटल। ट्राई करिए, ये बनना बहुत मुश्किल है, रियली बहुत मुश्किल है बनना। इवन बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े संत महात्मा है वो नहीं बन पाते कई बार, पर ट्राई करिए कि किसी ने कुछ बोला तो स्टेबल रहने की कोशिश करिए। जितना स्टेबल आप रह पाएंगे उतना आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक कैन नहीं बनना आपको क्या बनना है? वाटर बॉटल। अब कोई अगर आपको आगे से ध्यान रखना है, आपने किसी को कुछ बोला और वो उबाल लेके आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोल्ड ड्रिंक कैन है ये थोड़ा बाहर निकलेगा, बिखरेगा, ये निकल के बिखर के फिर स्टेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप अपने आप को स्टेबल कर लोगे कि इसको ये हिल गया, इसका जितना झाग है बाहर आएगा, राइट। थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा आएगा थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो ज्यादा आएगा, तो ये बाहर निकलेगा, इसको निकलने देते हैं, थोड़ी देर निकल जाएगा। अपने आप को शांत करके रखिए, जब वो निकल के बाहर निकल जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा डब्बा, वो उसमें कुछ नहीं बचना। तो प्लीज आगे से ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई सामने वाटर कैन मिल गया तो आपको भी रिएक्ट नहीं करना है, आपको वाटर बॉटल ही रहना है, राइट। आपको कभी भी यू शुड बी लाइक ए वाटर, डोंट गेट एग्रीगेटेड बाई वाट अदर्स से, दूसरे क्या बोलते हैं उसके बारे में आपको कभी भी फोकस नहीं करना है। मोस्ट सेल्फिश थिंग यूज्ड इन पीपल इन डेली लाइफ इज आईफोन, आईपैड, है ना, ये मोस्ट सेल्फिश चीज है। आई सेल्फिश चीज है, इस आई को वी में कन्वर्ट करिए। जिस दिन आप वी में कन्वर्ट कर लोगे, जिस दिन आप वी में लेके चले जाओगे, आई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशंस, कि मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, मैं कुछ कर सकता हूं, ये कुछ कर सकता है हमें। जिस दिन आप आई को वी में कन्वर्ट कर दोगे उस दिन आपकी सिचुएशन सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लाइफ ऑफ जिराफ क्या होती है? आप में से मेरे अभी तो आप तो पेरेंटिंग में हो, बट बाकी आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत आते होंगे। हमारे स्टाफ में एक मैडम थी, अंकिता मैडम, अभी छुट्टी पे चल रही है वो लंबे टाइम थोड़ा सा। उसका बेटा नर्सरी क्लास में पढ़ रहा था, तो एक दिन बड़ी डिप्रेस थी। मैं क्या हुआ? कल बेटे का एग्जाम है और उसने कुछ पढ़ा नहीं। मतलब इट्स ए सिचुएशन ना, कल बेटे का एग्जाम है। मैं कहा कौन सी क्लास में बेटा? आपकी तो एज भी नहीं लगती कि भाई कोई 10th में है, +2 में है, या कोई IAS के एग्जाम दे रहा है, या किसी कुछ है। बोल नहीं अभी तो नर्सरी में है। मैं कहा आपकी टेंशन लाजमी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी टेंशन लाजमी है। लाइफ को जिराफ आप सबने देखा है, बहुत हाइट होती है। जब जिराफ बच्चा पैदा करती है तो ऊपर से गिरता है और गिरते ही लात मारती है, राइट। बच्चे को लात मारती है वो धड़ाम जैसी। क्यों मारती है? थोड़ा सा वो हिलता है, जब तक वो हिलता है एक लात और देती है उसको, फिर वो उठ जाता है, फिर एक लात और देती है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है। क्यों कर रही है? सेव करने के लिए, कि मैं यहां पर शेर है जंगल में, है ना, जंगल में शेर है, अगर उसको दौड़ना नहीं आया तो खा जाएगा शेर इसको। मैं इसको कितना बचाऊंगी? तो लाइफ इज ए जिराफ। आप अपने आप को किक मारिए, जब तक नहीं उठो 2 मारिए, नहीं दौड़ो तो एक और मारिए किक। मैं नहीं बोल रहा बच्चों को जाके किक मारनी है आपको अपने आप को किक मारिए, राइट। जब पेन होगा तो दौड़ोगे तो दौड़ना सीख जाओगे,
दौड़ना सीख गए, तो जिस दिन हमने दौड़ना सीख गए उस दिन लाइफ इज ओके, राइट। बच्चे को भी इसी तरीके से परवरिश होनी चाहिए कि उनको उस बैड सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। उस जो सिचुएशन जब तक गुडी गुडी चल रहा है इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बट जिस दिन खराब आया उस दिन, जिस दिन आप उसके साथ नहीं हो उस दिन उनको वो एजुकेशनल, आज के दिन में हर चीज की एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस एजुकेशन हो बच्चों को, चाहे वो किसी टाइप की कोई भी रिलेशनशिप एजुकेशन हो, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, गिव देम प्रॉपर एजुकेशन। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी इन टुडे टाइम, वेरी वेरी नेसेसरी। बट हम हर आदमी उसको वो एजुकेट करने से पीछे है। बच्चा नर्सरी में है, आज उसने ABCD लिख के नहीं आया, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पड़ोसी के बच्चे को A+ ग्रेड आया, मेरे बच्चे को A ग्रेड आया, हम स्टार्टिंग से कंपैरिजन सिखा देते हैं उसको, स्टार्टिंग से उसको कंपेयर करना सिखा देते हैं, स्टार्टिंग से उसको वो चीजें उसके दिमाग में डाल देते हैं कि कंपेयर करना है, देख उससे कम आए तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो बेचारा, हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कंपैरिजन, इसलिए तो हम कंपैरिजन कर करके जिंदगी भर स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए जिंदगी भर स्ट्रेस में हम। ये हमारी कहीं ना कहीं परवरिश में प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमें कंपैरिजन बचपन से सिखाया जाता है। देख उसकी तरफ देख, वो सीधा बैठा है ना और तू उछल कूद कर रहा है, उसकी तरफ देख वो डेली पढ़ती है ना और तू ये कर रही है। मतलब हम हर बच्चे को दूसरे उस अच्छे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं भाई? कल को अपने आप को भी कंपेयर करेगा, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? सिखाया तो आपने ही कंपेयर करना है ना, सिखाया तो आपने ही है। तो आप कंपैरिजन में ना पड़िए, कंपैरिजन इज नॉट ए गुड थिंग। आप उसकी जो क्वालिटी है उसको शार्प करिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा आगे आगे लेके जाइए, अपनी क्वालिटी को शार्प करिए। आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप मेरे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, मैं आपको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। उनके पास अपनी स्किल है, मेरे पास अपनी स्किल है, बट हम क्या कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम उस आदमी जैसा बनना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बट उस आदमी के बनाए हुए रास्ते पे बनना स्टार्ट करोगे तो शायद वहां तक पहुंच सकते हैं, बट हमें वैसा ही चाहिए सर, वैसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होगा। तो कंपैरिजन इज ओनली बैड थिंग। तो अपने आप को जिराफ की तरह जीना स्टार्ट करिए, किक मारिए सुबह उठते ही, किक मारिए अपने आप को कि आज कुछ करना है, राइट। नहीं चैलेंज हुआ तो किक और मारिए, नहीं हुआ तो किक और मारिए, अपने आप को उस बैड सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन में डालिए, आप दौड़ना शुरू कर दोगे। कितना भी शेर आ जाए आप जिंदगी में नहीं घबराओगे शेर से, राइट। लाइफ ये डेली शेर मिलेंगे हमें, नेगेटिविटी डेली मिलेगी हमें। डोंट जस्ट गो थ्रू योर लाइफ, ग्रो योर लाइफ। जी रहे हैं, कैसा चल रहा है, कट रही है ना, कैसा चल रहा है, बस चल रही है, ये चल रही है। आज चलो, आज शाम को मिलते हैं, क्या बात कर रहे हो, मिलने की तो फुर्सत ही नहीं है, राइट। सर क्या बात कर रहे हो, मरने की फुर्सत नहीं है, आप मिलने की बात कर रहे हो, राइट। हम इतनी नेगेटिविटी बोलते हैं पूरे दिन में जिसकी कोई हद नहीं है। कट रही है भाई, कट ही रही है तो कटेगी, फिर उसमें कोई फायदा नहीं है। तो डोंट थ्रू योर लाइफ, ग्रो योर लाइफ। लाइफ को ग्रो करिए, थ्रू मत करिए लाइफ को। थ्रू तो अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, वो अपने आप हो जाएगी। बैड सिचुएशन, गुड सिचुएशन आती रहेंगी, कभी बैड आएगी, कभी गुड आएगी, कभी बैड आएगी, कभी गुड आएगी, और जिंदगी कट जाएगी। एक दिन आप उसमें जिस दिन आप मरने का टाइम आएगा उस दिन पड़े रहोगे, फिर पूरे सीन आएंगे पीछे तक के यार हमने लाइफ में किया क्या, राइट। ये लो जी आज, तो फिर वो सबसे ज्यादा दुख होता है, फिर वो आत्मा कई दिन भटकती है तो कहीं वो परेशान करती है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को क्यों लेके आ रहे हैं, राइट। आपको ग्रो करना है लाइफ में, जस्ट गो थ्रू नहीं करना लाइफ के अंदर। गो थ्रू करोगे तो ग्रो नहीं हो पाएंगे हम लोग। बैलेंस ऑफ योर लाइफ, बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ के अंदर मोटा मोटा 4 व्हील्स होते हैं, राइट। आपको हर एक को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, इक्वल तवज्जो देनी पड़ेगी। हम सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, राइट। हम बच्चों से, हमारे पास टाइम नहीं है फैमिली के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है पर्सनल लाइफ और हेल्थ के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है सोशल के लिए, हमारे पास प्रोफेशनली के लिए हम पूरा टाइम देते हैं। इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसी से बाकी 3 टायर चलेंगे। प्रोफेशनली से आपके पास अच्छे हो तो आपकी पर्सनल, आपकी फैमिली, आपकी सोशल लाइफ चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम आपको ज्यादा देना है, बट ये चारों टायर इक्वल होने चाहिए। ये चारों टायर में अगर एक में भी हवा कम है ना तो गाड़ी नहीं चलने वाली, राइट। तो आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो गाड़ी आपकी नहीं चलने वाली, आपकी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है तो गाड़ी नहीं चलने वाली, आपकी पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कितने पैसे कमा लेना। आपने बहुत बड़े बड़े लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसे थे, बट पैसे की वजह से वो अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए, राइट। कल हम डिस्कस कर रहे थे माइकल जैक्सन का केस, पैसे थे, सब कुछ था, 10-10, 20-20 डॉक्टर चलते थे साथ में, क्या खाना है, हर चीज टेस्टिंग होती थी, मर गए ना 45-47 साल की एज में शायद, राइट। और किस बुरी कंडीशन में आके। तो पैसे से कुछ नहीं होना जाना जिंदगी में।
आपके जब तक चारों टायर इक्वल नहीं होंगे, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपनी सोशल लाइफ को टाइम दीजिए, लोगों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, डिस्कस करिए, पड़ोसी के साथ रिलेशन रखिए, राइट। नहीं नहीं, पड़ोसी किसी काम के नहीं होते हैं। काम आप हर चीज से एक्सपेक्टेशन रखते हो, इसलिए काम के नहीं है। जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन खत्म कर दी, उस दिन सारे लोग काम के हैं। एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है हमें किसी से? एक्सपेक्टेशन की वजह से लोग अच्छे नहीं है, राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जिस दिन में बुरा वक्त आएगा, उस दिन सतेंद्र मेरी हेल्प करेगा, राइट। मैं सतेंद्र के पास गया, सतेंद्र बोल नहीं सर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, राइट, मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला सतेंद्र खराब आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है। सतेंद्र 2 दिन पहले अच्छा था, आज खराब कैसे हो गया? आपने एक्सपेक्टेशन रख रखी थी, इसलिए खराब हो गया सतेंद्र। तो एक्सपेक्टेशन से सोशल लाइफ नहीं चलती है। सोशल चलती है बिना, विदाउट एक्सपेक्टेशन। कि आप किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कोई आपको कुछ देगा, कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपकी सपोर्ट करेगा। एक्सपेक्ट मत रखिए। आप विदाउट एक्सपेक्टेशन जिस दिन आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों के साथ मिलना स्टार्ट कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा जब आपकी बुरी सिचुएशन आती है, राइट। तो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड फैमिली, जैसे आपकी कार के 4 टायर है ना, वैसे आपकी लाइफ के 4 टायर हैं। आप हर एक चीज का गोल बनाइए। अगर आपको कोई गोल बनाने के लिए बोले कि व्हाट इज योर लाइफ गोल, क्या सर आपका लाइफ का गोल क्या है? क्या है आपका लाइफ का गोल? मेरा तो यही है कि बस बिजनेस में सफल होना है। बिजनेस में सफल होना है। बिजनेस में सफल होना है। लाइफ में फैमिली के साथ एंजॉय करना है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पैसे कमाना है, एक अच्छा इंसान बनना एक अच्छा इंसान बनना है। है। बिजनेस सर, हम सबका गोल एक ही है ना, प्रोफेशनली। हम सबका गोल एक ही है, प्रोफेशनली। हमने कभी ये सोचा कि आज से जब हमारी एज 60 साल हो जाएगी और हम रिटायर होंगे, देन व्हाट इज अवर गोल? व्हाट इज अवर गोल? नहीं, बिजनेस, जो बिजनेस का गोल है वो तो जिंदगी में कभी खुश ना रह सकता, ना किसी को रहने देगा। आपने कभी सोचा कि 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, प्रोफेशनल गोल आपने अचीव कर लिया, अब क्या? अब क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? कर लिया आपने अचीव, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत बड़ा बिजनेस इंपायर खड़ा कर लिया, अब क्या? जनरली और हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी किसी के पास होता ही नहीं, वो फिर और में तब्दील हो जाता है। तो कोशिश करिए कि चारों गोल्स क्रिएट करने की। लिखिए पेपर के ऊपर कि मेरे चारों गोल क्या है। मेरा फैमिली गोल क्या है, मेरा प्रोफेशनल गोल क्या है, मेरा सोशल गोल क्या है, मेरा फैमिली, मेरा पर्सनल लाइफ हेल्थ गोल क्या है। ये बहुत जरूरी है। आपकी हेल्थ खराब तो सब कुछ खराब है। हो सकता है किसी चीज को आप थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, किसी को कम देना पड़ेगा, टाइम दीजिए। आप उनकी गोल्स क्रिएट करिए, एक गोल पे मत जाइए जिंदगी में, राइट। स्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी इज द सिम्टम्स ऑफ अनस्टेबल माइंड। अगर आप किसी चीज को लेकर इरिटेट हो रहे हो, आपको बहुत सारी जिंदगी में चीजें अच्छी लगेंगी, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आपके अंदर इरिटेशन आ रही है किसी चीज को लेकर, तो आप अनस्टेबल हो अपनी लाइफ में। सीधा सा सिम्टम्स है ये कि आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो। आप उस सिचुएशन को लेकर इरिटेट नहीं हो, आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ घट रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ सिखा रहा हूँ या कोई सिखा रहा हो, कोई आदमी इरिटेट हो रहा है, तो मेरी ट्रेनिंग से नहीं इरिटेट हो रहा, वो तो उसके लिए एक एक्सक्यूज है। इरिटेशन तो उसको बहुत बैक से है, कहीं और से, अनस्टेबल है वो लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, राइट। तो कोई भी बंदा आपके ऊपर कभी भी इरिटेट होता है, तो ये समझिए कि वो अनस्टेबल है। उसके अनस्टेबिलिटी का कोड समझने की कोशिश करिए, उसकी अनस्टेबिलिटी की चीजें समझने की कोशिश करिए। आपको भी जब भी इरिटेट हो, तो आप उस सिचुएशन को लेकर, वो तो सिचुएशन आपके लिए एक एक्सक्यूज बन गया, बहाना मिल गया इरिटेट होने का। इरिटेशन तो बहुत पहले से था आपके पास। इरिटेशन तो आपके पास मल्टीपल चीजें जिसके लिए आपको कंट्रोल नहीं हो। अगर आप स्टेबल हो तो आपके पास सिम्टम्स है। आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें आपकी पसंद की नहीं मिल सकती, बहुत सारी चीजें आपकी पसंद की नहीं मिल सकती आपको लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जहां पर आप एडजस्ट करते हो, वहां पर आप स्टेबल हो जाते हो। तो चीजों में एडजस्ट करना सीखिए, राइट। आपको जिंदगी में कभी भी, चाहे आपकी छोटे से लेके बड़े तक, बहुत सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट, और आपके हिसाब से नहीं मिलती। कुछ चीजें आने के बाद लगता है थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा और अच्छा मिल जाता है। जैसे शादी है, गाड़ी है ना, मोबाइल है, थोड़ा सा वेट कर लेते थोड़ा और अच्छा मिल जाता है, अच्छा मॉडल मिल जाता है ना। लाइफ आर नॉट इन अवर कंट्रोल। लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। लाइफ में 3 चीजें होंगी, टेक ऑफ, लॉन्च एंड टर्बुलेंस।
अवर कंट्रोल इज ओनली ओवर चॉइस वी मेक। देखिए, जब आप जन्म लेते हो मतलब आप लॉन्च हो गए, आपके हाथ में था क्या? आप लाइफ में जा रहे हो, हवाई जहाज में बैठे होंगे आप सब लोग, ऊपर जाती है, टर्बुलेंस होता है ना? आपके हाथ में है क्या? लाइफ में भी टर्बुलेंस होगा, हिलेगी, वो सिचुएशन है। आप नीचे से ऊपर उठते हो, टर्बुलेंस आएगा, फिर एक टाइम पे आके आप टेक ऑफ करते हो, निकल लेते हो इस दुनिया से, वो एक आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपकी चॉइस है। क्या चॉइस है? आप मैन पैदा हुए, राइट? आप मैन पैदा हुए या वोमेन पैदा हुए, आप गरीब में पैदा हुए, अमीरी में पैदा हुए, राइट? वो आपके हाथ में नहीं है। बीइंग ए फीमेल और मेल इज ए मैटर ऑफ बर्थ, वो आपके जन्म का एक मैटर है। बीइंग ए मैन और वोमेन इज ए मैटर ऑफ एज, थोड़ा बड़ा होते हैं तो मैन बोल देते हैं, थोड़ी बड़ी लड़की होती है तो उसको वोमेन बोल देते हैं, वो मैटर ऑफ एज है। बट बीइंग ए जेंटल मैन और जेंटल वोमेन इज ए मैटर ऑफ चॉइस, राइट? ये आपकी चॉइस है कि आपको जेंटलमैन बनना है, जेंटल वोमेन बनना है। दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर चॉइस, और किसी की चॉइस नहीं है। दिस इज योर चॉइस। तो आपको ये जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो टर्बुलेंस आएगी लाइफ में, वो टेक ऑफ होना ही है, राइट? वो लॉन्च होनी है, आप हो गए जिंदगी में लॉन्च, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्बुलेंस भी आएगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में जेंटलमैन, जेंटल वोमेन, सभ्यता रहना, सभ्यता से रहना, ये सब आपके कंट्रोल में है। तो अपनी चॉइस को कंट्रोल करिए। और चॉइस का मतलब ये नहीं है, देखिए, कभी भी चॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो तो चॉइस, आप एक जेंटलमैन हो, वेरी गुड जी, बड़े अच्छे टाई वाई लगा के बैठे हो। आप अपने आप को वहां चेक करिए जब आपको कोई नहीं जानता और आप एक बस में बैठे हैं और वहां पर आके कंडक्टर ने आपको धक्का मार दिया, वहां पर अपने आप को चेक करिए कि आप जेंटलमैन थे या नहीं थे। यहां तो आप सब जेंटलमैन है, हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में है, सब जेंटलमैन, सब जेंटल वोमेन है। अपने आप को चेक वहां करिए जहां पर आपको कोई नहीं जान रहा, जहां पर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है, जहां पर आपको कोई नहीं, वहां पर आप जेंटल मैन है क्या? एक आदमी रोड पे पड़ा हुआ है, आप उसको जाके उठा रहे हो क्या? या नहीं नहीं निकल ले, क्यों रिस्क में फालतू में पंगा लिया? वहां पर आपको समझ में आता है कि आप सही में जेंटलमैन थे या जेंटलमैन नहीं थे। आपको जेंटलमैन और वोमेन मतलब जो कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो सभी होते हैं, राइट? जब तक कंट्रोल्ड है, बट जब कंट्रोल से बाहर होता है तब चेक करिए कि आप हो या नहीं हो। कभी भी ना जो सही चीजें हैं, सही चीजें वो कभी भी अपने आप नहीं होती। कई लोग बोलते हैं मेरा लक खराब है। लक हर इंसान का खराब है, किसी का अच्छा लक नहीं है, ध्यान रखिए। लक हर एक इंसान का खराब है, कोई ऐसा लकी आदमी इस दुनिया में नहीं है जो अपने आप सब कुछ हो जाए। अपने आप हमेशा नेगेटिव होता है, अपने आप प्रॉब्लम्स अपने आप आती है, राइट? प्रॉब्लम्स अपने आप आती है। अभी भूकंप आ गया, गिर गया, अपने आप आ गया, हमने कुछ कंट्रोल नहीं किया, राइट? क्राइसिस अपने आप आती है, हेल्थ इमरजेंसी अपने आप आती है, आप क्रिएट नहीं करते हो, राइट? टू मेक राइट थिंग्स हैपन यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपको सही चीज करनी है, लक को क्रिएट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लक, सबका क्रिएट हो सकता है, कोई लक्की अनलक्की इस दुनिया में कोई नहीं है, ये सब हमारी बहुत बड़ी चीज है। हर एक इंसान की जीवन में खराब चीजें अपने आप आती है, अच्छी चीजों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट? आपको अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आपको उस पर रिस्पॉन्स, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो सुबह उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। शायद हेल्थ प्रॉब्लम ना आएगी, फिर भी हमारे हाथ में नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन है, हमारे हाथ में नहीं है, वो मे बी हैपन। आपको अगर मनी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर भी हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें करना तो पड़ेगा ना। तो शायद चांसेस है कि ना आए, राइट? हमारा जो माइंड है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो प्रॉब्लम पे ही फोकस करता है। आप खाना खा के आए, आपके दांत में कुछ फंस गया, जब तक वो निकलेगा नहीं ना, जब तक आपकी जीभ वहीं पर जाके अटकेगी। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस ना। हमारा दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जब तक वो निकाल नहीं लोगे उसको, अब उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक टूथपिक लो, निकाल के बाहर फेंक दो तो जीभ जाना बंद कर देगी। ऐसे दिमाग है, जब तक आप प्रॉब्लम को निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे, दिमाग वहीं रहेगा, दिमाग वहीं रहेगा। जैसे आपने टूथपिक से निकाल के उसको बाहर फेंक दिया ना, वैसे प्रॉब्लम को निकाल के दिमाग से बाहर फेंकना पड़ेगा, तो ही प्रॉब्लम। लोग बोलते नहीं मैं करूं क्या, मेरा दिमाग ही नहीं लगता अच्छी चीज में, मेरा तो दिमाग वहीं जाता है।
आपका नहीं, दुनिया में हर एक इंसान का वहीं जाता है। आपका क्या, दुनिया में कोई भी इंसान हो, प्रॉब्लम पे जाता है माइंड। तो हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी हाथ में दर्द हो रहा है तो वहीं पर दिमाग जाएगा ना। अभी ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी हो रही हो, उसको उससे मतलब नहीं है, उसकी उंगली में दर्द हो रहा है, दिमाग वहीं जाएगा। राइट, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। इट्स नॉट ए कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सब दार्शनिक वाली बातें। प्रॉब्लम पे जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, अब उस उंगली के दर्द की कोई इलाज है तो उसको करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर लो, तो दिमाग हटना बंद हो जाएगा। इट्स ओके। तो हमेशा प्रॉब्लम सोल्विंग पे फोकस करोगे तो दिमाग नहीं जाएगा। जैसे ग्रेविटी होती है ना, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो नीचे ही आएगी, ऊपर तो नहीं उड़ के जाएगी वो। राइट, इसी तरीके से दिमाग है, प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, कभी भी उसको सॉल्यूशन करके उसको हटाना पड़ता है वहां से। राइट, ये मैंने आपको बता दिया। गेन कंट्रोल योर माइंड, ऑल योर प्रॉब्लम विल वेनिश। जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख गए, आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। राइट, किसी बाबा जी के पास आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारी बाबा जी, हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज बताइए, वो बोले 7 सोमवार करिए और 5-7 पित्तर को जिमाइए और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राइट, तो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इट्स योर माइंड कंट्रोलिंग पावर होती है उनके अंदर। वो चीजें हमें लगता है वो चीजें हैपन हो रही है, रियल में हैपन होती है, क्योंकि उसने हमारे माइंड को कंट्रोल कर दिया। हमारे माइंड से उस प्रॉब्लम से ध्यान हटा के दूसरी प्रॉब्लम पे लगा दिया, वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। वो सिर्फ आपके माइंड को वहां से हटा के दूसरी जगह उसने लगा दिया कि अब ये 7 सोमवार में लगा रहेगा, पित्तर की पूजा में लगा रहेगा, इसकी पूजा पाठ में लगा रहेगा, इसका माइंड वहां पर जाएगा नहीं। प्रॉब्लम अपने आप 10 दिन में ठीक हो जाती है। इट्स ए प्रॉब्लम, जिसे आप खुद भी कर सकते हैं। यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। राइट, ऊपर वाले में विश्वास रखना, अपने आप करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम्स को जिस दिन आपने हटाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ खुश है। कोई जिंदगी में कोई दुखी वाली चीज है ही नहीं। टू ट्रेन योर माइंड वर्क पॉजिटिवली यू नीड टू मेडिटेट। कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? ये बहुत बड़ी पावर है। देखिए, आपको गाड़ी चलाना सीखना है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है तो हाईवे पे लेके जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे आपको माइंड को कंट्रोल करना है तो उसको भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कंट्रोल करने की उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको ड्राइव करना आना चाहिए ना। वो कैसे आएगा? जब आप एकांत में बैठोगे, जब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जब उसको ड्राइव करने की कोशिश करोगे, वही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि ओम नमः शिवाय भजना है। किसी भी चीज पे फोकस करिए, उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। इट्स ए मेडिटेशन, इट्स ए मेडिटेशन। यहां पर बैठ के हम ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इट्स ए मेडिटेशन, क्योंकि हमने उस दिमाग को वहां पर लगा रखा है। इट्स ए मेडिटेशन। तो आप मेडिटेट अगर करोगे तो दिमाग को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। किसी चीज में, पूजा में ध्यान लगाइए, आप किसी भगवान में ध्यान लगाइए, किसी चीज में ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए मतलब आपने 15 मिनट माइंड को कंट्रोल करके एक जगह फोकस करना। जिस दिन आपको आ गए तो आप माइंड को कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो। इट्स ए कंट्रोलिंग पावर ओनली। तो आपने एक 15 मिनट आपने पूजा में ध्यान लगाया तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई कि 15 मिनट। आज के दिन में हमारी 1 मिनट की कंसंट्रेशन पावर नहीं है। राइट, 1 मिनट की कंसंट्रेशन पावर नहीं है। वो कई लोग मेडिटेशन करते हुए सोचते हैं सर मैं तो बैठता हूँ और मेरे पास तो 10 तरह की चीजें, मेरे को एकांत वातावरण मिलता ही नहीं है। मुझे तो कहीं ढोलक की आवाज आ रही, कहीं बर्तन की आवाज आ रही, कहीं कुछ आ रहा है, मैं तो दरवाजा भी बंद करके बैठ जाता हूँ, फिर भी मेरे से नहीं हो पाता। वो मेडिटेशन नहीं कर रहा, उसके पास वो पावर अभी तक नहीं आई कि वो कंट्रोल कर सके। जब आपने माइंड को कंट्रोल करोगे तो बाहर कुछ भी सिचुएशन हो उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। राइट, तो मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट करिए, चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए बहुत 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 धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड माई टीम की साइड से। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। देखिए